तो आप ये बताइए, आप कहाँ से, आपका एज कितना है? सर मेरा इस राउंड अबाउट 34 ईयर्स। 34 है ना? और फेलोप्लास्टी जी। करना चाहते हैं, आप क्या करते हैं वहाँ स्कॉटलैंड में? मैं सर जॉब करता हूँ अभी फ़िलहाल एक इंडिया में कहाँ के रहने वाले हो आप? इंडिया में कंपनी के कहाँ के साथ। रहने वाले हो? सर मैं इंडिया से नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं ओके, पाकिस्तान से यहाँ पे आया हूँ स्कॉटलैंड में। ठीक है। ठीक है, तो आपका टॉप सर्जरी हो गया, यूट्रस ओवरी हो गया, वो कहाँ पे कराया था? वो सर मैंने पाकिस्तान से करवाया था। ओके। देखो, फेलोप्लास्टी में आपने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसमें बता देता हूँ कि जो दुनिया भर में मोस्ट कॉमनली जो फेलोप्लास्टी होता है वो रेडियल आर्टरी फोरआर्म फेलोप्लास्टी होता है, मतलब कि उसमें फोरआर्म का जी स्किन को सर। यूज़ करके करते हैं। तो उसके लिए अपने को हेयर रिमूव करने का ज़रूरत नहीं रहता है, क्योंकि फोरआर्म का जो हम लोग स्किन यूज़ करते हैं वो वाले पार्ट का करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हेयर नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि फेलोप्लास्टी के करने के अलावा अपन यूरेथ्रल लेंथनिंग वाला प्रोसीजर ना करें तो दूसरा प्रोसीजर कौन सा कर सकते हैं? तो एक वो मेटिडियोप्लास्टी बोलते हैं लोग। मेटिडियोप्लास्टी से आप कंफ्यूज कर रहे हो। मेटिडियोप्लास्टी मतलब ये रहता है कि हम लोग हार्मोन थेरेपी देके जो एग्जिस्टिंग क्लाइटोरिस है उसका साइज़ को थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके अलावा कुछ सर्जिकली हम लोग उसमें कुछ रिलीज़ करते हैं चारों तरफ उसके लिगामेंट, तो उससे और अधिक लेंथ मिल जाती है। तो वो सर्जरी सिंपल होती है, उसमें ये फ़ायदा रहता है कि एक छोटा सा पेनिस जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें स्पॉन्टेनियस इरेक्शन होता है, और उसके थ्रू यूरिन भी पास कर सकते हैं अगर हम उसके अंदर यूरेथ्रा लेंथिंग सर्जरी करते हैं तो। लेकिन वो पेनिस बहुत ही छोटा रहता है, वो पेनिट्रेशन के लायक नहीं रहता है, दिखने में भी बहुत छोटा रहता है। तो उसके कंपेरिजन में ये सर्जरी के कंपेरिजन में उसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बस वो है कि सिंपल है। अब ये जो फेलोप्लास्टी सर्जरी है लंबी सर्जरी है, इसमें 7-8 घंटे का प्रोसीजर लगता है। इसमें हम लोग खून की नसों को वहाँ से उठाते हैं फोरआर्म से, और यहाँ पर पेल्विक रीजन में प्यूबिक एरिया में वहाँ की वेसल से जोड़ते हैं, खून लाने की आर्टरी, फिर वेन और नर्व और यूरेथ्रा सबको जोड़ते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जिसमें कि यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन सब लगते हैं। ठीक है। तो जिसमें इतना कॉम्प्लेक्सिटी है तो इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी अधिक रहता है। कम से कम 8-9 दिन आपको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। उसमें हम लोग कैथेटर डालते हैं, यूरिनरी कैथेटर, वो भी आपका 1 महीने तक डला रहता है। ठीक है। तो आपको मतलब 10 दिन तो हॉस्पिटल में रुकना ही पड़ता है कम से कम। अब पेशेंट जो आप बोल रहे हैं कि उसमें साइड इफेक्ट, तो उसमें साइड इफेक्ट मेनली पहला जो रेयर साइड इफेक्ट कम कॉमन होता है वो होता है कि जैसे खून का सप्लाई हमने चालू करा, वो खून का सप्लाई बंद हो गया किसी वजह से, तो वो ब्लड फ्लो अगर बंद हो गया उसके अंदर, तो उसको हमने को तुरंत चालू करना पड़ता है। तो उसके लिए तुरंत सर्जरी करना पड़ती है। अगर ये प्रॉब्लम होना रहती है तो शुरू के 2-3 दिन में होती है ना, जिसमें कि जिसको वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं, कि ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रहा है। तो ये एक रेयर रिस्क रहता है। ठीक है। तो अगर मान लो अगर ने कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई नहीं गया तो वो डेड हो जाएगा टिशू, उतना डेड टिशू, तो वो फिर आपका सर्जरी फेल हो गया समझ लो। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग सर्जरी के बाद पेशेंट को रखते हैं 10 दिन के लिए। जो भी होना रहता है शुरू के 8-10 दिन में होता है। दूसरा जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहता है कि जो हम यूरेथ्रा बनाते हैं, जो नया यूरिन का रास्ता बनाते हैं और एग्जिस्टिंग से जोड़ते हैं, वहाँ का जो जंक्शन रहता है वहाँ पर लीक होने का डर रहता है। तो यूरेथ्रल फिस्टुला बोलते हैं, जिसमें अगर होता है तो उसको हम लोग को रिपेयर करना पड़ता है। रीडू सर्जरी माइनर सर्जरी होती है, जो कि पहली सर्जरी तो बहुत बड़ी होती है, उसकी तुलना में दूसरी सर्जरी होती है। तो ये यूरेथ्रल फिस्टुला का रिस्क रहता है 10% तक मान लो। अगर वो होता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। ये पता चलता है जब हम कैथेटर निकालते हैं 1 महीने बाद तब। ठीक है। तो यही जी एक सर। बड़ा एक यही एक बड़ा रिस्क है जो बोलते हैं सर्जरी का, फेलोप्लास्टी का साइड इफेक्ट जो भी मान लो। दूसरा, फोरआर्म में जहाँ से हम लोग स्किन निकालते हैं वहाँ पर निशान आ जाता है ग्राफ्ट का, क्योंकि वहाँ पे थाई का स्किन लगाते हैं, वो एक साइड इफेक्ट है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि उसमें स्क्रोटम का क्या करेंगे, टेस्टिस का क्या करेंगे, तो टेस्टिकुलर इम्प्लांट डालते हैं। तो वो हम लोग इम्प्लांट, कई बार क्या होता है कि जब हम ये सर्जरी करते हैं ना तो उसका शेप अपने आप ही वैसा बन जाता है, टेस्टिस जैसा फुलनेस आ जाती है उस पार्ट में, तो नहीं करना पड़ती, लेकिन वो फील करने में तो एम्प्टी दिखेगा। तो उसके लिए टेस्टिकुलर इम्प्लांट होते हैं। वो बहुत ही आसान सर्जरी होती है, वो आप उसी समय भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, है ना। वो सिर्फ दिखने के लिए कॉस्मेटिकली टेस्टिकुलर इम्प्लांट रहते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक और है आप सर। और क्या पूछा था आपने क्वेश्चन? और सर वो तो मुझे भूल गया, लेकिन आपकी बातों में से कुछ और क्वेश्चन आते हैं सर। एक तो ये कि सर वो आपने बताया ना मेटिडियोप्लास्टी होता है सर, वो एक सेपरेट है। वो जो सर मैंने कुछ देखा है, कुछ पिक्चर्स देखी हैं, वो फेलो ऊपर पूरा बना होता है उनका। तो वो फेलो को नीचे उठाते हैं थोड़ा सा, तो नीचे उसका यूरिनेशन का सिस्टम होता है। अच्छा, तो वो उसमें, हाँ समझ गया मैं आपका। जो मैंने क्या बताया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है यूरेथ्रल फिस्टुला का। ठीक है। तो जी वो जी जी। अगर हम लोगों को यूरिनरी पॉइंट को चेंज ही ना करें तो फिर वो कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगा। तो ये कर सकते हैं अपन कि हम लोग पेनी जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पर दे दें और यूरिन वहीं नीचे से हो।
ठीक है, तो वो तो बहुत जी। अच्छा सर्जरी हो जाएगा, उसमें आपको यूरेथ्रा इनलार्ज वो नहीं करना पड़ रहा है, एक्सटेंशन नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि उसी की वजह से सारी दिक्कतें हो रही। लेकिन हम लोग जो सर्जरी करते हैं फेलोप्लास्टी, इसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो पहला कि आपका दिखने का पेनिस जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, और दूसरा होता है कि आप स्टैंडिंग में जी। यूरिनेशन कर सको। जी। तो अगर वो नीचे से जी सर। उसके नीचे से होगा तो स्टैंडिंग यूरिनेशन तो फिर भी नहीं हो पाएगा, तो वो आपका पर्पस सिर्फ जी। एक ही सॉल्व हो पाएगा कि दिखने में पेनिस जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। जी। तो जी सर, ठीक। वैसा सर्जरी हमने कभी ठीक। करा नहीं, लेकिन आपने बोला अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना तो बहुत आसान काम है कि उसमें यूरिनरी उसको हाथ मत लगा और सिर्फ पेनिस जैसा स्ट्रक्चर दे दो, तो वो तो बहुत ही सफल जी। होगा, उसमें कोई चांस ही नहीं कोई ख़राब होने का। तीसरा, उसमें आपको कई जी लोग सर। इंटरकोर्स करना चाहते हैं, तो वो इंटरकोर्स के लिए अगर हम उसमें इम्प्लांट डालेंगे तो वो आप 6 महीने साल भर बाद डालते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाता है उसके बाद। जी। जी। ठीक है। सर वो उसके अलावा ये कि सर जो पेनिस की जो शेप प्लेस होती है ना सर, वो थोड़ा मतलब वेजाइना जहाँ होती है उससे थोड़ा ऊपर करके होती है, आपको पता होगा। हाँ 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 हाँ, सुनो, वो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, जैसे नेचुरल में जहाँ होता है उस जगह का नहीं, जो हम लोग बनाते हैं ना, वो उसका नॉर्मली जो पेनिस का स्ट्रक्चर होता है उससे थोड़ा नीचे रहता है। ये जो आप फेलोप्लास्टी में जो होता है जी। नीचे रहता जी। है, नेचुरली जी। थोड़ा ऊपर रहता है। तो वो उसमें अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमको यूरेथ्रा से यूरेथ्रा को जोड़ना पड़ता है, तो जहाँ पे यूरेथ्रा रहता है वहीं पे जुड़ता है वो। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अभी तो हमने कर दिया, फिर बाद में हम लोग अगर चाहें तो उसको बहुत माइनर करेक्शन करके उसको लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब पेनिस जैसे थोड़ा नीचे है नॉर्मल कंडीशन से, तो उसको थोड़ा सा सर्जरी करके उसको लिफ्ट कर सकते हैं। हमने कुछ करा है 1-2 केसेस में, बाकी पेशेंट आते नहीं दोबारा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो बाद में हो सकता है 2-3 महीने बाद बहुत ही छोटा सा सर्जरी करके उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। वो सर बेसिकली अभी जब आप बनाएंगे तो वो बिल्कुल पेन वो उसके ऊपर होगा, या आप उसको थोड़ा सा वो जो सर क्या होता है उसका, मुझे नाम नहीं आता उसका, मतलब एक तो होता है ना पेशाब की जगह होती है, एक तो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं उसको सर, मैंने मतलब सुना है ना, जैसे सर सारी बातें इधर उधर से इकट्ठी करके, तो सर उसको कहते हैं कि वो थोड़ा सा नीचे से उठा के ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर फैलो बनाते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा आपका, या वो जो जहाँ पे होगा बिल्कुल उसी के साथ आगे फैलो शुरू कर दिया जाएगा? अरे यार सुनो, सर उसको इसका मैं क्या आपका कहते क्वेश्चन हैं? ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो तो जैसे जहाँ मैं यूरेथ्रा रहता है ना, उसका ही एक्सटेंशन में होता है। मतलब वो जैसा उसमें ज़्यादा आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है कि हम क्या करना चाहते हैं, वो वहीं पे फिट होगा उसी जगह पे जहाँ पे नेचुरली आपका यूरेथ्रा है, वहीं पे हम दूसरा यूरेथ्रा आकर उसको जोड़ेंगे। सिंपल, उसमें अपने पास ऐसा नहीं कि हम चाहे तो ऊपर कर लें या नीचे कर लें अभी तो शुरू में, क्योंकि हम लोग खून की सही है नसें उसको। जाएंगे, वो किंक भी नहीं करना चाहते हैं, खून की नसें सीधे जाना चाहिए उसमें, ऐसा। सही है सर। इसके अलावा सर वो सेंसेशन का तो एक रहता है कि सेंसेशन होगी, तो वो मुझे आपने पहले बताया था सेंसेशन होगी। लेकिन सर वो एक होता है जो आपको आपको पता होगा सर, हार्मोन्स, लाइक अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो सर आपको फील होता है, एक डिफरेंट फील होता है, जो मेल का भी ऑर्गेज़म। फीमेल का भी होता है। यस सर, वो ऑर्गेनिज्म कैसे होता है सर इसका, सुनो, फिर वो होता ऑर्गेज़म है जो नहीं होता है होता ना, है? ऑर्गेज़म जो चीज़ होती है वो तो आपके दिमाग में होती है। तो उसके लिए कोई ऐसा इजेकुलेशन तो नहीं होगा इसके अंदर, मतलब सीमन तो निकलेगा नहीं, है ना, प्रोस्टेट का सिक्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन ऑर्गेज़म होता है, क्योंकि जो फीमेल का क्लाइटोरिस वाला हिस्सा रहता है ना, वो हम लोग बचा के रखते हैं, उसको अंदर बरी कर देते हैं एट द बेस ऑफ पेनिस। तो जब उसको हम लोग रब करते हैं उस पार्ट में, तो सेक्सुअल अराउजल होता है, सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, और ऑर्गेज़म भी हो सकता है। तो सिमिलरली ऐसे मेल टू फीमेल करते हैं तब भी ऑर्गेज़म होता है, फीमेल टू मेल में भी ऑर्गेज़म होता है। ऑर्गेज़म मतलब कि उसमें कोई सिक्रीशन नहीं होगा। नॉर्मली ऑर्गेज़म में सिक्रीशन होता है मेल्स में, वो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सीमन नहीं बनता है, लेकिन ऑर्गेज़म होता है। सर जब फीमेल का वो होता है ऑर्गेज्म होता है, जब फीमेल का होता है, तो सर उसमें भी लिक्विड टाइप कुछ निकलता है। हाँ हाँ। तो तो सर वो आफ्टर फैलोप्लास्टी वो सर वो किधर जाएगा, वो सुनो, कहाँ से निकलेगा, बनेगा वो नहीं नहीं बनेगा? जाएगा, क्योंकि हमने तो वेजाइना बंद कर चुके हैं। वेजाइनल क्लोजर हो चुका रहेगा, वो जगह पूरी बंद रहेगी। मतलब वो अपन चाह कोई केविटी अपन चाहते थोड़ी, वो केविटी तो बंद हो चुकी है आपकी, तो वो वो सर कहाँ से होता है, मुझे उसका आइडिया ही नहीं है कि वो कैसे तो निकलता है, आप मुझे उसको तो भूल यही जाओ। पता सुनो, था। वो आपको यूजलेस पॉइंट उस पर डिस्कस करना, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं, ओके। क्योंकि वो जगह बंद हो चुकी है। ये वेजाइना पूरा क्लोज रहेगा, उसको अपन बंद ही रखना सही है। चाहते हैं उसको। ठीक है, वहाँ सही कुछ है। नहीं होगा, सही है। मतलब कोई सिक्रेशन नहीं होगा आपका। सही है सर। और उसका उसके अलावा सर वो बाजू से जो आप लेंगे, तो सर वो बाजू का जो खला होगा सर, वो कैसे पूरा होगा, वो कैसे कवर होगा? नहीं, तो वो बताया ना मैंने, जैसे अपन फोराम का स्किन यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम थाई की स्किन ला के वहाँ पर डाल देते हैं। सर वो सेम टाइम में ही डाल देते हैं या हाँ, वो नहीं, उसी डिफरेंट है? समय, उसी दिन, उसी समय, उसी दौरान। ओके बस सर। लेकिन ओके, उसका ठीक। कलर थोड़ा अलग रहता है ओरिजिनल स्किन से, मिसमैच सही रहेगा, हुआ है सर। है ना। वो सर ऐसा नहीं है सर। और बाजू का फैक्ट कितना होता है, मतलब 80%, 100%, बाजू का क्या? 90%? बाजू का
मतलब बाजू आपके, मतलब देखिए सर, वो एक सर्जरी होती है, बाजू से आपने कुछ उठाया होता है ना, तो वो डेफिनेटली वो पहले के जैसा तो नहीं रहेगा, तो सर उसमें कितना फर्क आएगा? नहीं नहीं सुनो, उसके आप समझ कितना नहीं रहे हो। पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, उसकी ताकत में कोई अंतर नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग वहाँ से सिर्फ स्किन और खून की नस ले रहे हैं, कोई मसल्स और टेंडन थोड़ी ले रहे हैं हम लोग वहाँ से ले रहे हैं खून की नस, आर्टरी, वेन, नर्व और स्किन, 4 चीज़ें। कोई मसल्स तो हम लोग हाथ ही नहीं लगा रहे ना ले रहे हैं, तो वो उसका पावर तो वही की वही रहेगा, उसका पावर में थोड़ी चेंज होगा। ठीक है सर। और दूसरा सर ये है कि मुझे आने के लिए, मैंने अकेले आना है, तो सर आने के लिए तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन सर वापसी का जो रास्ता होगा, मुझे अगर मैं 10 से 15 दिन बाद वापसी ट्रैवल करता हूँ, लंबा ट्रैवल है, तो वो मुझे क्या मतलब ईज़ी होगा, मुश्किल नहीं, होगा आप 15 उसके दिन लिए बाद भी? 100% ट्रेवल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक हो गया ना, सर, कोई दिक्कत ठीक नहीं। हो गया सर। सर ठीक है फिर। और सर मुझे डेट कब तक की मिल आप उनसे सकती है? केवल या प्रियंका से बात कर लीजिए, वो कोऑर्डिनेट करके फिर आप उनसे, ठीक। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, बाय बाय। जो फेलोप्लास्टी रहता है, इसका कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 3.5 to 3.75 पौने 4 लाख रुपए करीब का खर्चा होता है।